जय मसीह की दोस्तों, शालोम। स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। जो भी इस वीडियो को देखेगा, प्रभु उसकी इच्छा पूरी करेगा और उसको यहाँ पर वो जरूर ले आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं भी यहाँ पर आना चाहता हूँ। आज हम हैं इजराइल के हाइफा शहर में, ठीक माउंट कार्मेल की पहाड़ी पर, और हम खड़े हैं उस पवित्र गुफा के सामने जहां प्रोफेट एलिया का नाम जुड़ा हुआ है। एलिया की गुफा, एलिजास केव। यह व्लॉग सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि इतिहास, भूगोल और बाइबल की एग्जैक्ट कहानी है। और ये वीडियो आपका विश्वास और प्रभु की महानता को और बढ़ाएगा। अगर आप बाइबल समझना चाहते हो तो अंत तक जरूर देखिए। चलिए अंदर चलते हैं। एलिया एक प्राचीन हिब्रू नाम है जिसका अर्थ मेरा ईश्वर यहोवा है, माय गॉड इज यावे। यह नाम इब्रानी भाषा के एलियाहू से आया है। यह गुफा सदियों पुरानी है। बेजेंटीन काल, 4वीं से 6वीं सदी, बेजेंटाइन काल के ग्रीक शिलालेख और 7 शाखाओं वाले मनोरों की चिन्ह यहाँ दीवारों पर आज भी मौजूद हैं। यहूदी, ईसाई, तीनों धर्म के लोग इसे पवित्र मानते हैं। द्रुस पैगंबर एलिया को किद्र कहकर पूछते हैं। यहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, बीमारों को चमत्कार की उम्मीद में लाते हैं। यह इजराइल के रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधीन आधिकारिक पवित्र स्थल है। परंपरा कहती है कि प्रोफेट एलिया यही रहते थे, ध्यान करते थे और कभी-कभी छिपते भी थे। बाइबल में माउंट कार्मेल का सबसे बड़ा चमत्कार 1 राजाओं अध्याय 18 में लिखा है। परंपरा के अनुसार एलिया ने इसी गुफा में बैठकर प्रार्थना की थी उस महान मुकाबले से। 1 राजा 18 से 20। तब अहाब ने सारी इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। एलिया ने लोगों से पूछा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। बाल के 450 नबी पूरे दिन चिल्लाते रहे, उछलते कूदते रहे, खुद को घायल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एलिया की बारी। उन्होंने वेदी बनाई, पानी डाला और प्रार्थना की। ये वो गुफा है जहाँ पर जब एलिया ने बाल के 450 भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला था, और जब जेजेबेल रानी को ये पता चला कि बाल के इतने सारे भविष्यद्वक्ता मर गए, और उसने एक ऐलान किया कि मैं एलिया को मार डालूंगी। और फिर एलिया, भले उसने 450 भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला था, लेकिन जेजेबेल रानी के उस एक ऐलान से वो इतना डर गया और वहाँ से भागकर आकर उसने ये जो गुफा है यहाँ पर शरण ली, और इस गुफा में एलिया छुप गया। तो ये वो गुफा है जहाँ पर जेजेबेल रानी से डर कर एलिया ने शरण ली थी, यहाँ पर छुप गया था। मैन एक राजा 1836 से लेके 40 तक। हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और पानी को भस्म कर दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। उस दिन बारिश हुई और सूखा खत्म हो गया। 1 राजा 19:9 से लेके 13 आयत में एलिया होरेब पर्वत की गुफा में जाते हैं और वहां ईश्वर की धीमी आवाज सुनते हैं। लेकिन परंपरा इस गुफा को एलिया की छिपने की और प्रार्थना की जगह मानती है। यह कहानी हमें सिखाती है
सच्चे ईश्वर शक्तिशाली है, झूठे देवता से बचो, प्रार्थना में विश्वास रखो और साहस के साथ खड़े हो जाओ। माउंट कार्मल इज़राइल के उत्तर में एक तटीय पहाड़ी श्रृंखला है। यह भूमध्य सागर के शुरू होकर दक्षिण पूर्व की तरफ 26 किलोमीटर तक फैली है, चौड़ाई 8 किलोमीटर और सबसे ऊंचे बिंदु 546 मीटर। हाइफा शहर इसी की उत्तरी और पश्चिमी ढलान पर बसा है। ये जगह यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। हरा भरा जंगल, खूबसूरत घाटियां और नीला समंदर। एलिया की यह गुफा माउंट कार्मल की उत्तरी ढलान पर हाइफा बीच के सिर्फ 40 मीटर ऊपर है। आप एलएनबी रोड से सीढ़ियां चढ़कर भी स्टेला मरीज कैथोलिक मोनास्ट्री के नीचे पैदल आकर आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ खड़े होकर आप पूरा हाइफा शहर, बंदरगाह और भूमध्य सागर का नजारा एक साथ देख सकते हैं। सच में दिल छू लेता है। दोस्तों, एलिया की गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं, यह इतिहास, भूगोल और अनंत आस्था का मिलन है। आज भी हजारों लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। अगर आप इज़राइल घूम रहे हैं, हाइफा में ये जगह जरूर शामिल करें। एक बहुत सुंदर ये चर्च है और बाइबल की जो स्टोरीज है ये इसमें से चित्रित की है और एक रास्ता जो स्वर्ग की तरफ जा रहा है, क्योंकि एलिया स्वर्ग में गया तो इसलिए यहाँ पर चित्रित किया गया है। और एक सुंदर चर्च यहाँ पर हमको देखने मिलेगा और यहाँ पर वेदी बनाई गई है। बहुत सारे अल्टर्स इस चर्च में हमको देखने मिल रहे हैं। और एलिया की जो गुफा है तो एक गैलरी, गुफा और बहुत ही सुंदर ये चर्च है और लैटिन भाषा में ऊपर बहुत से वचन लिखे गए हैं। और ये देखो, अभी जो गुफा है उस गुफा के ऊपर वेदी बनाई गई है। तो यहाँ पर रेगुलर जो मास्क है, रेगुलर जो चर्च है, तो वो टाइम पे हमको यहाँ पर एक वेदी देखने मिलेगी। और देखो, वेदी के ऊपर आसमान से रोशनी नीचे आ रही है। ये देखो, यहाँ पर एक ये फूल का चिन्ह है और यहाँ से रोशनी ऊपर आ रही है। तो ऐसा यहाँ पर प्रतीक होता है जैसे स्वर्ग से अग्नि उतरी और एलिया को स्वर्ग में ले गई, तो वैसा यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो ये एक बहुत सुंदर चर्च हमको यहाँ पर देखने मिलता है। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में बताएं। आपको सब में ज्यादा इसका कौन सा हिस्सा पसंद आया वो कमेंट में बताएं। लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले व्लॉग में मिलते हैं किसी और बाइबल की जगह पर। शालोम, जय मसीह की। ईश्वर आपको आशीष दे।